सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 20। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। भजन संहिता 33 का 20 पद। जिसका सहायक परमेश्वर यहोवा है, उसके विरुद्ध यदि युद्ध भी छिड़ जाए या सेना भी उसके विरुद्ध खड़ी हो जाए, वह व्यक्ति नहीं डरने का और ना ही वो पीछे हटेगा, क्योंकि यहोवा ऐसा पराक्रमी प्रभु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी प्रतिज्ञा है कि वो ही हमारी सहायता करेगा और हमें बचाएगा भी। भजन संहिता 27 का 1 से 3 पद और 6 पद। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। संभव है कि किसी भी मानवीय सहायता से हम कुछ लोगों और परिस्थितियों का सामना कर लें, परंतु जब कभी शत्रु जल के बाढ़ की नाई भी क्यों ना हम पर आ जाए, तो भी प्रभु यहोवा के द्वारा हमारी सहायता और छुटकारा निश्चित है। भजन संहिता 32 का 6 और 7 पद। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी सेना भी आ जाए, परंतु परमेश्वर तो सारी पृथ्वी के ऊपर महान राजा है और उसकी सहायता से हम किसी भी बड़ी सेना को भी हरा देंगे। भजन संहिता 18 का 29 पद। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। जब यहूदा के राजा यहोशापात के विरुद्ध मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए इकट्ठे होकर आ गए, तब यहोवा की अद्भुत सामर्थ्य ने भी सभी शत्रुओं को नाश कर दिया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 1 पद, 3 पद, 15 से 17 पद, 20 से 22 पद। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई से तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। बिहान को वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए।